Hello students, the chapter is Introduction to Graph. This is worksheet number 2 and the question number 5. आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 5 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल, यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि आपको इजीली ये नजर आ जाए. चलो, क्वेश्चन नंबर 5 इज द फॉलोइंग टेबल शोज द अमाउंट ऑफ व्हीट ग्रोन बाय हीरा इन द डिफरेंट ईयर्स. यहाँ पे हमें ईयर्स दिए हुए हैं 1995, 1996, 97, 98, 99 एंड 2000. व्हीट ग्रोन इन क्विंटल्स, 1995 में कितने क्विंटल ग्रो की गई थी? दिस इज 240 क्विंटल्स. 1996 में 220, देन 160, 250, 270 एंड 300 क्विंटल्स ग्रो हुई थी व्हीट इन 2000 में. ठीक है. द क्वेश्चन इज प्लॉट अ ग्राफ टू इलिस्ट्रेट दिस इंफॉर्मेशन. इलिस्ट्रेट मीन्स टू शो. तो हमें यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. ठीक है. ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बारे में पता होना चाहिए. वो चीज़ देखते हैं. यहाँ पे हम लोगों के पास जितने भी जो ये ईयर्स हैं ये इंडिपेंडेंट है. अब हम देखते हैं कि 1998 में कितनी जो व्हीट है वो ग्रो हुई थी, ये डिपेंडेंट है. जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो डिपेंडेंट होगी. दिस इज 250. इट मीन्स यहाँ पे हम वाई एक्सिस के ऊपर इसको शो करेंगे ईयर्स को, और एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोग क्या शो करेंगे? व्हीट को शो करेंगे. ठीक है. जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर शो होते हैं. जो भी डिपेंडेंट होते हैं मीन्स वाई एक्सिस के होते हैं, वो सारे के सारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स वाई एक्सिस के ऊपर होते हैं. सो एक्स एक्सिस इज नोन फॉर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई एक्सिस इज फॉर डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. जो हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें हम लोग देखते हैं, ये देखो हम लोगों ने ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. मैं सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ईयर्स हमें 1995 दिया हुआ है. ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टू शो द ईयर्स. अब अगर मैं फर्स्ट नंबर पे 1995 ले लेती हूँ, देन 96, 97, 98, 99 एंड 2000. अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे देखती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1995 तो बहुत सारे ईयर्स आ गए. उसके बाद मैं 1 ईयर की इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे किंग को शो करना पड़ेगा. सो किंग का साइन होता है ये. अब किंग है क्या? अगर मैं 0 से स्टार्ट करती हूँ तो 1, 2, 3, 4 करते करते बहुत देर के बाद आएगा 1995. तो हमने उस पूरे ग्राफ को खींचा और यहाँ पे ले आए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी. ठीक है. सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 160 है और सबसे बड़ा नंबर 300 है. तो मैं नो डाउट कि हमारा पहला जो स्टेप होगा वो मैं 160 का लूँगी. यहाँ पे मैंने 10 का गैप लिया है. ये 170, 180, 190, 200, 210 एंड सो ऑन टिल 300. तो ये क्या चीज़ शो कर रही है? दिस इज द व्हीट ग्रोन इन क्विंटल्स. ठीक है. अब मैंने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे किंग होगा कि नहीं होगा. जो पहला स्टेप 0 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 160 तक, तो ये टोटल स्टेप हो गए 160. और उसके बाद कितने स्टेप्स आ रहे हैं? 10 के स्टेप्स आ रहे हैं. ये तो डिफरेंट हो गया. फिर अगर पहला डिफरेंट है और बाकी सारे सेम है, मीन्स वहाँ पे किंग शो करना है हमें. तो यहाँ पे हम लोग किंग शो करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर. अब हम इसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं. जो पहले कोऑर्डिनेट्स हमें 1995 पे जाना है और उसको लेके जाना है 240 तक. तो यहाँ से लेके यहाँ तक 240 तक ये हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है. तो लेट अस सपोज दैट इसको मैं ए पॉइंट बोल देती हूँ या फिर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं. यहाँ पे 1995 के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं. दिस इज 240. ठीक हो गया. पहला पॉइंट ले लिया. अब दूसरा पॉइंट लेना है 1996 टू 20. 1996 का हमें 220 तक जाना है. तो ये पॉइंट आ गया. अब इस पॉइंट का नंबर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास? 1996. और दूसरा नंबर आ जाएगा हम लोगों के पास, दैट इज 220. ठीक है. ये हो गया. अब मुझे जाना है 1997 पे. 1997 160. 1997 160. तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए. ये आ गया 1997 एंड 160. नेक्स्ट आ जाएगा 1998 के लिए हमें जाना है 250 तक. 1998 ये आ गया 1998 और 250 हमारा पहुंच गया यहाँ पे. ये हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट आ गया. दिस इज 250 एंड दिस इज 1998. बिल्कुल ठीक है जी. ये हम लोगों का 1998. तो क्वांटिटी होगी 250 क्विंटल्स. आगे है 1999. ये लाइन आ गई और उसके लिए हमें जाना है 270 तक.
तो इस लाइन को आगे 270 तक लेके जाते हैं, ये हमारा आ गया यहाँ पे, ये देखो ये 270 आ जाएगा और इसके नीचे अगर मैं करती हूँ तो 1999 आएगा। तो जो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 1999 और नंबर इधर क्वांटिटी बनेगी 270 क्विंटल्स। अब नेक्स्ट है 2000 पे 300, ये 2000 है और ये जाएगा ऊपर 300 की तरफ, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट हम लोगों का हो गया 2000 एंड क्वांटिटी हो गई 300, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, लेकिन हमें इसी सीक्वेंस में करना है। 1995 को 1996 के साथ ज्वाइन करेंगे, 1996 को 1997 के साथ ज्वाइन करेंगे, देन 1998 के साथ ज्वाइन करेंगे, देन 1999 के साथ ज्वाइन करेंगे, देन 2000 के साथ। तो ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन दी थी, हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है। एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स शो हो रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है शो करना। वाई एक्सिस के ऊपर वीट ग्रोन इन क्विंटल्स, ये शो करना ज़रूरी है। अगर आप एरोज नहीं लगाते, अगर आप ये इन्फॉर्मेशन नहीं लिखते तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को भूल जाते हैं, तो यहाँ पे आधा आधा नंबर कट हो जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना। सेकंड, आप लोग क्या करते हो कि आप वहाँ पे पेपर में सारे के सारे पॉइंट्स तो ले लेते हो और उनको ज्वाइन भी कर लेते हो, लेकिन जब आप ज्वाइन करते हो तो आप कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट। हर एक पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट्स को लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हमें पेपर में नहीं करने। किंक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना है कि अगर मैं वेरी फर्स्ट पॉइंट से पहले पॉइंट तक अगर मेरा गैप बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस और यहाँ पे डिफरेंट है, तो आप लोग किंक को शो करोगे। जैसे यहाँ पे पहले स्टेप पे 160 स्टेप्स हैं और इसके बाद 10-10 के स्टेप्स हैं, एंड तक देखो। तो यहाँ पे हम लोग किंक शो करेंगे और इधर भी किंक को शो करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वर्कशीट नंबर 5। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।